नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेयर कॉइन के बारे में जो सिर्फ एक सिक्का नहीं बल्कि हमारे देश की पुरानी यादों का हिस्सा है। ये है 1954 का 1 रुपी कॉइन। अगर आप भी ओल्ड कॉइन्स यानी पुराने सिक्कों के कलेक्टर हैं या हिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो आज का ये स्क्रिप्ट आपके लिए एक ट्रेजर जैसा है। 1954 में छपने वाले ये सिक्के एक खास वजह से रेयर है। इस कॉइन का डिजाइन, उस समय का इकोनॉमिक बैकग्राउंड और इसका मार्केट वैल्यू सब कुछ हम इस डिटेल्ड स्क्रिप्ट में कवर करेंगे। आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उस दौर में जब भारत नए नए इंडिपेंडेंट हुआ था और नए सिक्कों का दौर चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेयर सिक्के की कहानी। 1954 का समय भारत के लिए एक ट्रांजिशनल फेज था। ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद भारत नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने लगा था। करेंसी भी बदल रही थी, नए नए सिक्के छापे जा रहे थे जिसमें ब्रिटिश सिंबल्स की जगह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आए। इस दौरान 1954 का 1 रुपी कॉइन इशू किया गया। ये कॉइन निकल का था और इस पार अशोका पिलर का प्रतीक था जो आज भी हमारे करेंसी नोट्स पार होता है। इस कॉइन के दोनों साइड का डिजाइन और लिखावट काफी आर्टिस्टिक और सिंबॉलिक था। इस कॉइन पार एक तरफ भारत और इंडिया लिखा होता था और दूसरी तरफ 1 रुपया 1 रुपी लिखा होता था। नीचे कॉइन का ईयर होता था 1954। ये सब कुछ बिलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होता था। ये बिलिंगुअल पैटर्न नया था और इंडिपेंडेंस के बाद के भारत की यूनिटी दिखता था। चलिए अब बात करते हैं इस कॉइन के स्पेसिफिकेशंस की। मेटल निकल, वेट लगभग 11.66 ग्राम्स, डायामीटर 28 mm, शेप सर्कुलर, एज सिक्योरिटी एज रीडेड। ये कॉइन जनरली 2 जगह मिंट्स हुआ था। 1 बॉम्बे मिंट जहां कोई विजिबल मिंट मार्क नहीं होता। 2 कैलकाटा मिंट यूजुअली भी बिना किसी मिंट मार्क के आता है। इस वजह से आइडेंटिफिकेशन थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड कलेक्टर्स आईएससी सरफेस फिनिश और डाई स्ट्राइक क्वालिटी से पहचान लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कॉइन रेयर क्यों है। 1 लिमिटेड मिंटेज। 1954 में इस कॉइन की प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुई थी। 2 सर्वाइवल रेट, बहुत कम लोगों ने इस कॉइन को संभल कर रखा, इसलिए मार्केट में ओरिजिनल और अच्छे कंडीशन में ये कॉइन बहुत कम मिलता है। 3 कंडीशन मैटर्स, जितना बेटर कंडीशन, यूएनसी अनसर्कुलेटेड या एक्सएफ एक्स्ट्रा फाइन, उतना ज्यादा वैल्यू। कई बार लोग सोचते हैं कि पुराना होने से कॉइन रेयर होता है, लेकिन असल में रेयरिटी का मतलब होता है कॉइन का मिलना मुश्किल होना। कलेक्टर्स के लिए 1954 का रुपी एक प्राइस्ड पोजेशन है, स्पेशली अगर वो प्रूफ सेट या यूएनसी सेट का हिस्सा हो। इंटरनेशनल कलेक्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब आती है वैल्यू की बात। कितने का बिकता है 1954 का 1 रुपए का कॉइन। मार्केट वैल्यू काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कंडीशन, सेलर क्रेडिबिलिटी, डिमांड, ऑक्शन या प्राइवेट सेल। अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग, 2024 के हिसाब से एवरेज सर्कुलेटेड कॉइन 200 रुपीज 600 रुपीज। फाइन कंडीशन 800 रुपए 1500 रुपए। यूएनसी कंडीशन 2000 रुपए 5000 रुपए तक। प्रूफ कॉइन अगर मिला तो 7000 रुपीज 15000 रुपीज तक। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे OLX, ईबे, इंस्टाग्राम पेजेस और न्यूमिस्मैटिक ऑक्शंस पे ये कॉइन बिकता है। लेकिन बिवेयर, बहुत सारे फेक कॉइन्स भी मार्केट में होते हैं। टिप्स टू अवॉइड फ्रॉड, हमेशा ट्रस्टेड सेलर या रिप्यूटेड डीलर से ही कॉइन लो। सर्टिफिकेशन जैसे NGC या PCGS ग्रेडिंग चेक करो अगर हाई वैल्यू कॉइन हो।
साइड बाय साइड जेन्युइन कॉइन के फोटो से कंपेयर करो। अगर आप कॉइन कलेक्टर है या बनना चाहते हैं तो 1954 का कॉइन एक अच्छी स्टार्टिंग हो सकती है। ये कॉइन आपको हिस्ट्री का एहसास दिलाता है, न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के साथ इमोशनल वैल्यू भी देता है। कॉइन कलेक्ट करते वक्त कुछ बातें याद रखनी चाहिए। 1. प्रॉपर स्टोरेज, प्लास्टिक कैप्सूल या कॉइन एल्बम में रखें। 2. डायरेक्ट टच ना करें, ग्लव्स यूज करें। 3. रेगुलर क्लीनिंग से बचे, वैल्यू गिर सकती है। 4. इंफॉर्मेशन और रिसर्च करते रहे। इस कॉइन के अलावा 1950s के दूसरे सिक्के भी काफी वैल्यूएबल है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो न्यूमिस्मैटिक सोसाइटीज ज्वाइन करें, जहां एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1954 में ₹1 का मूल्य कितना था? उस टाइम ₹1 में 5 to 6 किलोग्राम्स गेहूं मिल जाता था। ये कौन उस दौर का है जब भारत ने पहली बार प्लानिंग कमीशन बनाया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट किया था। 1954 का कॉइन विजुअली ब्रिटिश कॉइन्स से अलग था। इसमें पहली बार इंडियन सिंबलिज्म क्लियरली दिखाई दिया। कई बार लोग आईएससी सिल्वर कॉइन समझ लेते हैं, लेकिन ये निकल का बना होता है। दोस्तों, 1954 का ₹1 कॉइन सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये एक कहानी है। ये कहानी है नए भारत की, नए सपनों की, नए डिजाइन की और नए पहचान की। अगर आपके पास ये कॉइन है तो समझ जाइए कि आपके पास हिस्ट्री का एक टुकड़ा है। इस स्क्रिप्ट में हमने जाना इस कॉइन का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस, क्या इसे रेयर बनाता है, कितनी वैल्यू होती है और कैसे आप इसे संभल के रखें। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास ये कॉइन है तो कमेंट करके जरूर बताएं किस कंडीशन में है और आपने कहां से पाया। और अगर आप कॉइन कलेक्शन में इंटरेस्टेड है तो ये जर्नी शुरू करने का ये बेस्ट समय है। मिलते हैं अगले रेयर कॉइन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कलेक्टिंग।